जस्टिस फाइज कैसे अच्छा जज बन सकते हैं? बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर नहीं होगा, यानी तहरीक-ए-इंसाफ बहैसियत सियासी जमात 8 फरवरी के इंतखाबात से बाहर हो गई। अब पार्टी के उम्मीदवार आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे, यानी किसी का इंतखाबी निशान कुर्सी होगा तो किसी का फूल। कोई हारमोनियम के निशान पर इलेक्शन लड़ेगा तो किसी को जहाज, फाख्ता, मोर जैसे कई दूसरे इंतखाबी निशानात पर वोट मांगने पड़ेंगे। इतने बड़े बड़े वकीलों के होते हुए भी तहरीक-ए-इंसाफ अपना केस सुप्रीम कोर्ट में भी हार गई। इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी कानूनी तकाजों के मुताबिक न करवा सकी, ना ही इलेक्शन कमीशन को मुतमईन कर सकी, और ऊपर से बल्ले के निशान के जाने की सूरत में बल्लेबाज का निशान भी न ले सकी। यानी तहरीक-ए-इंसाफ का प्लान ए भी फेल हो गया और प्लान बी भी नाकाम। न बल्ला रहा न बल्लेबाज। इस सूरत हाल तक तहरीक-ए-इंसाफ को पहुंचाने का कौन जिम्मेदार है? इसके लिए इमरान खान समेत तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत को दूसरों की तरफ उंगलियां उठाने के साथ साथ अपने गिरेबानों में भी जरूर झांकना चाहिए कि पार्टी और इसके रहनुमाओं से कहां कहां गलतियां बल्कि ब्लंडर्स हुए। बल्ले के निशान का बैलेट पेपर पर ना होने ने बिलाशुबा इंतखाबात को मुतनाज़ा बना दिया है, और इस बात का अफसोस अपनी जगह कि एक बड़ी सियासी जमात बहैसियत सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होने वाले मुकदमे में 2 दिन की तवील बहस को सुनने के बाद किसी को इस बात का शक नहीं कि तहरीक-ए-इंसाफ का केस बहुत कमजोर था। इसके वकीलों के पास न सबूत थे न मजबूत कानूनी नुकात। अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को बुरा भला कहने से और अपने सोशल मीडिया के जरिए इनकी ट्रोलिंग करने से तहरीक-ए-इंसाफ वाले अपने आप को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन क्या ये दुरुस्त नहीं कि बार बार मौका दिए जाने के बावजूद इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाया, और जब करवाया तो वो महज कागजी कार्रवाई के अलावा कुछ न था। कानूनी तौर पर तो तहरीक-ए-इंसाफ के वकीलों के पास कुछ न था, इसलिए सारा जोर केस के सियासी पहलू पर डाला गया और बार बार ये कहा गया कि इतनी बड़ी सियासी पार्टी को इंतखाबी निशान से महरूम करने का सियासत, जमहूरियत और सिस्टम को बहुत नुकसान होगा। अदालती कार्रवाई के दौरान यह भी कहा गया कि तहरीक-ए-इंसाफ इंतखाबी निशान से महरूम हुई तो उसके उम्मीदवार फिर भी इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन आज़ाद हैसियत से। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने मुत्तफिका तौर पर जो फैसला दिया वो कानूनी नौयत का था, और उसमें सियासी पहलू को नज़रअंदाज किया गया, जिस पर काजी फाइज जैसे जज पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर यह फैसला दिया। अगर सियासी फैसला किया जाता और कानूनी नुकात को नज़रअंदाज किया जाता तो फिर कहा जाता कि यह तो सियासी फैसला है जिसमें कानून और आइन से एक लाडले की खातिर पहलू तही की गई। अगर तहरीक-ए-इंसाफ आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले या 6 माह पहले ही इलेक्शन कमीशन के बार बार कहने पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा देती तो ये मसला पैदा ही ना होता। याद रहे कि ये मसला इलेक्शन कमीशन और तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान इमरान खान की हुकूमत के दौर से चल रहा है, और ये वो दौर था जब खान साहब के पीछे इस्टेब्लिशमेंट खड़ी थी। कहा जा रहा है कि इंतखाबात से 1 माह कबल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला क्यों दिया? जरा सोचें, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुमोटो लिया, तहरीक-ए-इंसाफ के किसी मुखालिफ की दरखास्त को सुना, या अपनी अपील पर फैसला दिया जो 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई, और ये दरखास्त की गई कि इस अपील को फौरी सुना जाए, जिसके लिए अदालत को हफ्ते के रोज भी पूरा दिन बैठना पड़ा। इस फैसले की टाइमिंग का ताल्लुक तहरीक-ए-इंसाफ के अपने फैसलों और अपने इकदामात से था। तहरीक-ए-इंसाफ को यकीनन फौज पर 9 मई के हमले और इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई मोल लेने पर कई मुश्किलात का सामना है, लेकिन यह तवक्को रखना उबस है कि इस्टेब्लिशमेंट तहरीक-ए-इंसाफ की लड़ाई चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को लड़नी चाहिए। इन्हें 2-3 जर्नैलों के खिलाफ फैसले देने चाहिए और इमरान खान को जेल से निकालकर इक़्तिदार की कुर्सी में बिठा देना चाहिए, तो फिर ही वो अच्छे जज कहलवाने के अहल होंगे। जस्टिस फाइज ईसा का माजी गवाह है कि वो किसी दबाव में ना फैसला करते हैं, ना इस्टेब्लिशमेंट समेत किसी से खौफजदा होते हैं, बल्कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ फैसले भी दिए, और इस्टेब्लिशमेंट की मुबैना हिमायत से इमरान खान की हुकूमत में अपने खिलाफ दायर किए गए रेफरेंस और अपनी अहलिया समेत हरासा किए जाने की तमाम कोशिशों का बड़ी जुर्रतमंदी से मुकाबला किया और तमाम इल्ज़ामात को खुली अदालत में गलत साबित किया। उन्होंने चीफ जस्टिस बनने के बाद गुज़िश्ता चंद महीनों में भी इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक फैज़ाबाद धरना केस समेत मुश्किल मुकदमात, जिनको साबिक चीफ जस्टिस ने फाइलों में दबा दिया था, को खोलकर खुली अदालत में सुना और एक्शन लिया। जस्टिस फाइज के फैसले पर एतराज हो सकता है, उनका फैसला गलत हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा जज तहरीक-ए-इंसाफ और इसकी सोशल मीडिया की ट्रोलिंग से खौफजदा होकर उनके लिए अच्छा जज बन सकता है?